नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा सरकार ने खरीदा नया हेलीकॉप्टर। सरकार की इस नए हेलीकॉप्टर की 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले की पूजा अर्चना। वहीं दूसरी तरफ राज्य पर बढ़ रहे कर्ज को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर बोला हमला। उन्होंने कहा था कि प्रदेश पर 4,51,368 करोड़ रुपए का हो चुका है कर्ज। हिसार में जाट शिक्षण संस्थान का मनाया जा रहा है शताब्दी समारोह। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। 21 साल बाद जाट शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे कोई मुख्यमंत्री। कार्यक्रम में संस्थान के प्रधान दिलबाग पुनिया ने सीएम सैनी का पगड़ी पहनाकर किया उनका स्वागत। हरियाणा में जमीन के बढ़ गए हैं कलेक्टर रेट बढ़ने से लोगों की जेब पर पड़ेगा खासा असर। हालांकि इससे सरकार को मिलेगा फायदा और रेवेन्यू में होगी बढ़ोतरी। जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट और 31 मार्च 2025 तक रहेंगे मान। एनसीआर के जिलों में सबसे ज्यादा बढ़े हैं कलेक्टर रेट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारने वाले बीजेपी उम्मीदवार पार्टी के फैसले से पड़ गए असमंजस में। पंचकुला में बीजेपी ने चुनाव हारे उम्मीदवारों के साथ किया मंथन। तब उनसे हार के पूछे गए कारण। यहां नेताओं ने बागियों की वजह से चुनाव हारने की बताई वजह। इस पर पार्टी ने सभी नेताओं से मांग लिया बागियों के नाम की लिस्ट और सबूत। हालांकि पार्टी के इस फैसले को लेकर भी वे हैं एग्रेसिव। आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन में 36 करोड़ रुपए में बिके हरियाणा और पंजाब के 2 खिलाड़ी। इनमें मोहाली के बॉलर अर्शदीप सिंह और जिंद के स्पिनर यजुवेंद्र चहल हैं शामिल। दोनों को पंजाब किंग्स ने खरीदा 18 करोड़ में। स्पिनर यजुवेंद्र चहल बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे भारतीय स्पिनर। चहल आईपीएल इतिहास के हैं टॉप विकेट टेकर। चहल ने 2013 में आईपीएल में किया था डेब्यू। हरियाणा में सोमवार को स्मॉग के बावजूद खुल गए तमाम स्कूल। सुबह के समय आसमान में साफ दिखाई दिया हल्का कोहरा और स्मॉग। हवा की गुणवत्ता अभी भी बनी हुई हानिकारक। सुबह 10:30 बजे AQI 170 किया गया है दर्ज, जो आता हानिकारक की श्रेणी में। बता दें कि रेवाड़ी में बढ़ते प्रदूषण के चलते 7 दिन पहले प्रशासन ने नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल कर दिए थे बंद। एक दिन बाद ही AQI 395 पहुंचने पर डीसी ने 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के जारी कर दिए थे आदेश। रेवाड़ी में सर्दी के सीजन में बन गया है जल संकट। सोनीपत के खुबड़ू हेड से जवाहरलाल नेहरू नहर में पानी छोड़ना कर दिया गया है बंद। इसके चलते आज से रेवाड़ी में एक दिन छोड़कर एक दिन की जाएगी पानी की आपूर्ति। इससे पहले 3 माह तक लगातार जल आपूर्ति होने से शहर वासियों को मिली थी राहत। रोहतक जिले में अब तक पराली जलाने की घटना में नहीं आई है कोई कमी। जिले में पराली जलाने के थम नहीं रहे हैं केस। रोहतक जिले के गांव किलोई में पराली जलाने वाले किसान पर दर्ज किया गया है केस। लोकेशन मिलने के बाद ग्राम स्तरीय संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और किया निरीक्षण, जिसके बाद किसान के खिलाफ सदर थाना में दर्ज किया गया है केस। एनसीआर के दायरे में आने पर 10 साल पुराने वाहनों का प्रयोग करने पर भिवानी के आरओ वाटर प्लांट संचालकों पर जिला यातायात पुलिस ने कस दिया शिकंजा। इसी के चलते आरओ संचालकों के पिछले 2 दिनों से वाहनों के किए जा रहे चालान। सोमवार को इसी के विरोध में आरओ प्लांट संचालकों ने कर दी हड़ताल और नेहरू पार्क में एकत्रित होकर बैठक कर स्थिति पर किया मंथन। वही बैठक के बाद लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त को मांग पत्र चालान नहीं काटे जाने की लगाई गुहार। हरियाणा में सोमवार सुबह कई जिलों में छाया रहा कोहरा। हिसार में सुबह करीब 7 बजे से ही कोहरे का दिखाई देने लगा असर, जिस कारण वाहनों की धीमी हो गई गति। मौसम विभाग के अनुसार अब स्मॉग का नहीं है ज्यादा असर। सर्दी के साथ आया है इस समय दिखाई देने वाला कोहरा। अगले 2 से 3 दिन तक दिखाई देगा इसका असर। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव।